हाथरस में डीएम ने मरीजों से जाना हाल, बाहर से दवा ना लिखने के दिए निर्देश। हाथरस में डीएम राहुल पांडे ने बुधवार को बांग्ला संयुक्त जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों से बातचीत की और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। डीएम ने इमरजेंसी रूम, सीटी स्कैन कक्ष, पर्ची काउंटर, बाल रोग विभाग, ईएनटी कक्ष, एनपीपीसीडी कक्ष, दवा वितरण कक्ष, डेंगू वार्ड और एनआरसी कक्ष का निरीक्षण किया। उन्होंने आपातकालीन कक्ष के बारे में जानकारी लेते हुए सीएमओ ने बताया कि आपातकालीन कक्ष के निर्माण हेतु प्रस्ताव मुख्यालय को प्रेषित किया गया है। औषधि संग्रह कक्ष का निरीक्षण करते हुए डीएम ने दवा वितरण पंजिका और उपलब्ध दवाओं की समाप्ति तिथि की जांच की। उन्होंने कहा कि अस्पताल में आने वाले मरीजों को दवा जिला अस्पताल से ही उपलब्ध कराई जाए और बाहरी दवा न लिखी जाए। डीएम ने डेंगू वार्ड और जनरल वार्ड का भी निरीक्षण किया, जहां उन्होंने भर्ती मरीजों से उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। यूनिफॉर्म में रहने के निर्देश। पोषण पुनर्वास केंद्र के निरीक्षण के दौरान चिकित्सक और आहार विशेषज्ञ भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि केंद्र में 5-5 बेड के 2 कक्ष संचालित हैं और 1 कक्ष प्ले रूम का है। वर्तमान में एक बच्चा भर्ती है जिसका स्वास्थ्य बेहतर हो रहा है। महिला अस्पताल में ओपीडी कक्ष, लेबर रूम, प्रसव कक्ष और एसएनसीयू कक्ष का निरीक्षण करते हुए डीएम ने सभी अस्पताल कर्मचारियों से अपनी यूनिफॉर्म में रहने और नाम लिखा बैच लगाने की आवश्यकता जताई। निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मंजीत सिंह, सीएमएस डॉक्टर सूर्य प्रकाश आदि लोग उपस्थित थे। आधे घंटे से ऊपर का दौरा है, एक व्यक्ति से बात की गई। ये आज जिला अस्पताल का दौरा किया गया, दोनों पुरुष अस्पताल और महिला अस्पताल का। उद्देश्य वही था कि आके देखें किस प्रकार से कार्रवाई चल रही है और जहाँ पे भी सुधार किया जा सकता है वहाँ पे हमारे डॉक्टर्स जो हैं, हमारा जो स्टाफ है, उससे बात करके सुधार करने का प्रयास किया जाए। मरीजों से भी बात की गई है। तो एक तो किसी भी अस्पताल का सबसे बड़ा मानक ये होता है कि वहाँ पे अगर भीड़ आ रही है, वहाँ पे लोग आ रहे हैं और वहाँ पे खड़े हैं, इलाज करा रहे हैं, तो इसका मतलब कि व्यवस्था में निश्चित रूप से कुछ ना कुछ काम हो रहा है। बट सुधार की गुंजाइश हमेशा होती है। तो आज भी हमने भ्रमण किया है। भ्रमण के पश्चात अभी हम इसके माध्यम से जो कमियां दिखी हैं उनका अनुपालन भी सुनिश्चित कराएंगे ताकि बेहतर सुविधा मिल सके। तो डॉक्टर की कमियां यहाँ हैं, जैसे कि जितने डॉक्टर हैं वो अच्छा इलाज कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ कमियां हैं। जैसे कि मरीज यहाँ बहुत जाते हैं और बहुत जाते हैं। सरकार की भी तमाम कई योजनाएं हैं जो लोगों को लाभान्वित हो रही हैं। तो उन डॉक्टर्स के लिए आप कहते रहेंगे आपके द्वारा ये दौरा है? हाँ, तो आज दौरे करने का उद्देश्य यही था। तो डॉक्टर्स के संबंध में कुछ डॉक्टर्स हमारे होते हैं जो हमको विभाग के माध्यम से मिलते हैं और कुछ के संबंध में हमारे पास वॉक इन का ऑप्शन होता है। तो भी आज सीएमओ साहब से, सीएमएस साहिबान से चर्चा हुई है और उसके क्रम में अब हम आकलन करेंगे कि किस प्रकार उस कमी को पूरा किया जा सकता है और जहाँ आवश्यकता है वहाँ पे पत्राचार भी करेंगे। तो जिस तरीके से डेंगू और डेंगू का सेपरेट वार्ड होता है, कई बार देखा गया कि डेंगू के वार्ड में अन्य पेशेंट को भी एडमिट किया जाता है और बेंचेस पर ही इलाज हो रहा है। वो अभी बताया गया, उसके लिए स्पष्ट निर्देश भी दिए गए। मेरे द्वारा डेंगू के 1-2 मरीजों से भी बात की गई है। वो स्पष्ट बताया गया है कि उसको अलग रखा जाए और इस समय क्योंकि ये सीजनल चीजें होती हैं जिसमें विशेष 1 माह 2 माह पे ध्यान देना होता है, तो इस समय सीएमएस साहब को भी मैंने निर्देशित किया है और यही अपेक्षा करेंगे कि अब ये सुनिश्चित कराएंगे कि उसी आधार पर कार्रवाई। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त जेपी डायग्नोस्टिक्स रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH90, मथुरा।